डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग जानते हैं कि किस तरह से हम लोग राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो काफ़ी स्पीड से बोलते हैं। हो सकता है अगर आपको नियम कानून ना पता हो तो आपको समझ में भी नहीं आते होंगे कि ये लोग बोल आखिर क्या रहे हैं। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे नियम कानून जिसके हिसाब से आप कोई भी बहुत तेज इंग्लिश बोल रहा हो तो उसको आराम से समझ सकते हैं, या अगर चाहे तो आप भी बहुत तेज इंग्लिश बोल सकते हैं। उसके लिए कुछ नियम कानून होते हैं। अगर आपको वो सब पता नहीं है उस केस में आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आप ये सब जानते हैं तो आप खुद भी बहुत तेज इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग। लिंकिंग मतलब जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, मैं एक दो एग्जाम्पल लिख दूं पहले तब बताता हूँ। गुड इवनिंग हियर, और एक आई लाइक इट, और एक कम ऑन। देखिए, इंग्लिश का नियम ये कहता है कि जब कभी भी कहीं भी वर्ड्स दिए हों साथ में, या फिर कोई सेंटेंस दिया हो बड़ा सा, पहले छोटा छोटा देख लेते हैं फिर बड़ा वाला बताता हूँ। जब कभी भी कोई शब्द कॉन्सोनेंट से खत्म हो और उसके तुरंत बाद जो दूसरा वाला शब्द आए उसकी शुरुआत किसी वावल से हो, उस टाइम पे हमको क्या करना है, दोनों को एक साथ जोड़ के तब बोलना है। तब बोलने में भी आसानी होगी और तेजी से हम लोग बोल भी सकते हैं। जैसे देखिए, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला शब्द, इसमें ये कॉन्सोनेंट से खत्म हो रहा है, डी से। डी कॉन्सोनेंट में आता है तो ये डी से खत्म हो रहा है, और दूसरे वाले की शुरुआत जो दूसरा शब्द आ रहा है उसकी शुरुआत ई से हो रही है, और ये वाउल होता है, स्वर होता है। तो इन दोनों को एक में जोड़ के तब बोलना है एक साथ। तो ये हो जाएगा गुड इवनिंग। गु गु यहाँ तक गु, और इस डी को इसके पास ला के रख देना है, तो ये हो जाएगा डी इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, इस तरह से। और अगर आप इसको गुड इवनिंग बोलेंगे तो दोनों को अलग करके अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी फ्लुएंसी नहीं बन सकती, आप बहुत तेज नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है जब लास्ट में आता है तो कॉन्सोनेंट। और जब इसको आप इसके पास रख देंगे लाके ना, तब बोलना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो आप बोल के देख लीजिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, या फिर गुड इवनिंग, या तो फिर इसको ऐसे कर दिया जाए गु प्लस इवनिंग। इस तरह से बोलना है इसको, गुड इवनिंग, इवनिंग, गुड इवनिंग। तब आप बोलेंगे जब अच्छे से बोलने में भी, मतलब बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और समझने वाले समझ ही जाएंगे क्या बोल रहे हैं, और आपकी स्पीड भी बहुत तेज होगी। फिर दूसरा, आई लाइक इट। आई तो आई है, ठीक है। लाइक, अब ए इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा यहां से आई लाइक इट। इसको इस तरह से बोलना है। इसको अगर देखा जाए, लाइक का से खत्म हो रहा है, दूसरे की शुरुआत ई से हो रही, तो जो का है, का और ई मिलके बनेंगे की। तो इस तरह से लाइक इट दोनों जोड़ने पे इस तरह से होगा। अब बोलिए आई लाइक इट, ये मत बोलिए कि आई लाइक इट, इस तरह से नहीं, इसको दोनों को मिला के बोलना है, तो हो जाएगा ये आई लाइक इट। और ये सब छोड़िए, आप ये देखिए, इसको तो आपने कई बार देखा होगा। ये जो सॉरी ये जो यहाँ पे है ना, इसको आप देख के बताइए इसको क्या बोला जाता है।
कम ऑन पढ़ा जाता है या फिर कम ऑन, इसको बोला जाता है, देखिए कम और ये ऑन, ये लिखा तो ये यही यही है, कम ऑन, लेकिन ये पढ़ा क्या जाता है, इन दोनों को मिला के एक में बोला जाता है, तब ये बनता है कम ऑन, ये वाला। और आपने भी इसको सुना होगा वैसे, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समवन फॉर डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करना। जैसे कोई कहीं पे दौड़ रहा रेस में और लास्ट में जाते जाते वो उसकी हिम्मत टूट गई, अब वो दौड़ना नहीं चाहता, जबकि वो जीतने वाला है, सबसे आगे दौड़ रहा है और पहुंचने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई, अब नहीं उसके बस की है, वो बोल रहा है मुझसे नहीं होगा, और आप बगल में खड़े थे, आप बोले अरे यार कम ऑन यार, कम ऑन, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट मैन, यू कैन डू दैट, कम ऑन, वेक अप, यू कैन डू इट। आप ऐसे बोल सकते हैं उसको इनकरेज करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए उसका, कि थोड़ा सा और मेहनत कर दो बस यार, पहुंचे हो तुम यार, अरे तुम भी जीतोगे यार, थोड़ा सा और मेहनत कर दो बस, हिम्मत मत हारो, अब उसी को कहा जाता है कम ऑन। ठीक, तो इस तरह से इसको ये बोला जाता है, ना कि ये, और यही बोलना सही भी है। और अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं बड़ा सारा, ठीक, ये है I have an apple and an I have an apple and an orange. मेरे पास एक सेब और एक संतरे है। अब इसको बोलना होगा, अगर आपको ये बोलना होगा ना, I have an apple and an orange, तो इसमें क्या हो सकता है, ये खत्म हो रहा है, देखिए have के बाद यहाँ पे r, ये तो I ही है, मान लीजिए I, इसको इससे जोड़ना है, n को इससे जोड़ना है, l को इससे जोड़ दीजिए, और इसको n को अगर आप चाहें तो केवल n भी लिख सकते हैं, केवल n, ये इतना बस, क्योंकि ये पढ़ा दोनों जाता है, एंड भी पढ़ा जा सकता है, अन भी पढ़ा जा सकता है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं इसको अन। तो इसमें क्या होगा, अभी ना को इसके साथ जोड़ दीजिए और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक, इस तरह से। अब इसके बाद अगर आप इसको बोलेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा बोलना, देखिए आई हैव है, और यहां से मिला के वर्ब, आई हैव ये हो जाएगा हैव, इसको मिलाएंगे इधर तो ये हो जाएगा हैव, और ये एंड इधर आ जाएगा तो इसके पास अब ये बनेगा नेपल, और ये ल, यहां तक का काम खत्म, ये यहां तक है ना, यहां तक काम खत्म, ला में इसी आ भी आ जाएगा, ये आधा आ नेपाल, और बचा ना, फिर ना, नेपाल लन, ये एन और ए मिला के हो जाएगा नेपाल लन नॉरेंज। ये हो गया, बस इसको क्या बोलना है, बस यही वाला देखिए, आई हैव, इस वा को हैव आप पढ़ लीजिए बस। दरअसल वो लिखने के लिए इसमें कौन सा प्रयोग किया जाए अक्षर हिंदी में मिल नहीं रहा था ना, इसलिए तो ये होगा आई हैव नेपलन नॉरेंज, इस तरह से पढ़ना है। और जब आप इस तरह से इसको बोलेंगे तो आप कितनी भी स्पीड से बोलिए, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। चाहे जब आप बोलेंगे एकदम बिंदास बोलिए बहुत स्पीड से, लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं बोलेंगे, जैसे दिया सीधा ऐसे बोल देंगे, पक्का है आपको कई बार रुकना पड़ेगा बोलते वक्त, और उस टाइम पे आपकी फ्लुएंसी कभी नहीं बन सकती। आप अगर चाहते हैं बहुत तेज बोलना तो ये देख के ना इसको आप कभी नहीं बोल सकते। और जो फॉरेनर्स होते हैं ना, विदेशी लोग, वो ऐसे ही बोलते हैं यही सब जोड़ के। और ये इंग्लिश का नियम है, मैं कोई खुद से नियम नहीं बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलता है।
और इसी हिसाब से लोग बोलते हैं इंग्लिश को, ठीक है। तो इतनी कहानी आज तक, और इसके बाद एक और सीख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, एक ब्लैक कैट, पिंक कलर, पिंक कलर। देखिए एक यहाँ पे दिया है, एक ये हो गया, और एक और देते हैं यहाँ पे MAG, मैथ, GOG, मैथ जॉब। देखिए इंग्लिश का एक नियम तो मैंने बता दिया, इस हिसाब से आपको जोड़ना है। दूसरा एक नियम ये कहता है, अगर कोई शब्द किसी जिस साउंड से खत्म हो रहा है, अगर उसके बाद आने वाला शब्द उसी साउंड से शुरू हो रहा है तो उसको एक ही बार बोला जाना है। जैसे ये ब्लैक, ये खत्म ये का से हो रहा है, ब्लैक ये का से खत्म हो रहा है और ये का से शुरू हो रहा है। ब्लैक पूरा लिखिए, ब्लैक कैट, ये खत्म का से हो रहा है, दूसरी की शुरुआत फिर का से हो रही है। इसका मतलब इसको दोनों दो बार नहीं बोलना है, दो बार का नहीं बोलना है, इसको केवल एक ही बार बोलना है, और वो ओ होगा फिर केवल ऐसे, ब्लैक कैट, ये आधा बार, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, ब्लैक कैट, इस तरह से। और ये पिंक कलर, इसको तो आप लोग जानते हैं, पिंक कलर। उसे इसे थोड़ी सी कहानी बताओ। एक बार ना एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, तो कई सारे लोग थे वो उससे शादी करना चाहते थे। तो लड़की ने कहा, देखो सब कुछ ठीक ठाक है, जो मेरी शर्त पूरी करेगा मैं उसी से शादी करूंगी, ठीक है, उसी से शादी करूंगी। तो पिंक कलर देख के याद आ गया, उस खूबसूरत जो लड़की थी ना, उसने कहा, देखिए मुझे तोते बहुत पसंद है। तोते सुग्गा जानते हैं, पैरट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तोते। उसने कहा, मुझे तोते बहुत पसंद हैं, आप में से, आप सभी लोगों में से जो कोई भी मेरे लिए पिंक कलर का तोता लेके आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। पिंक कलर का तोता लेके आएगा, मैं उसी से शादी करूंगी। सभी लोग सुन के हैरान हो गए यार, बोले यार आज तक हम लोगों ने हरे हरे तोते देखे थे, लेकिन ये गुलाबी रंग के तोते कब से लगे भाई। तो इसको सुनने के बाद सब लोग कुछ देर सोचे, उसके बाद सब लोग इकट्ठा आए और हाथ जोड़ के बोले, सॉरी दीदी, हमसे नहीं हो पाएगा। कहानी खत्म। तो लड़की ने क्या कहा था, उसे पिंक कलर का तोता चाहिए था, पिंक कलर। और ये यही है पिंक कलर। ये अब आप ध्यान से देखिए, पिंक में का से खत्म हो रहा है पहला वाला ये शब्द, और दूसरी की शुरुआत भी का से हो रही है। तो इसको आपको दो बार नहीं बोलना है, केवल एक बार बोलना है। तो ये हो जाएगा पिंक कलर, बस सही ये वाला। इसको अलग अलग आपको नहीं बोलना है, एक साथ मिला के बोल दीजिए, बस काम खत्म। और ऐसे देखिए इधर, मैड डॉग, मैड मतलब पागल, डॉग मतलब कुत्ता, मैड डॉग पागल कुत्ता, इसको बोलना हो तो इसमें मैड डा से खत्म हो रहा है, दूसरी की शुरुआत फिर डा से हो रही है, मैड डॉग। आप ऐसे बोलोगे बोल ही नहीं पाएंगे, मैड डॉग, मैड डॉग नहीं बोल पाएंगे उतनी स्पीड से, लेकिन एक बार बोलेंगे ना ये हो जाएगा मैं डॉग, बस ऐसे बोल दीजिए। इसको मैड डॉग अलग अलग करके नहीं बोलना है, मैड डॉग। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो आप इसको भी बोल सकते हैं। तो ये रहे इंग्लिश के कुछ नियम जो आपको बहुत फ्लुएंट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू एंड गुड बाय।